अल्लाह पाक के नाम से इब्तदा जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको अल्लाह पाक के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का मुकम्मल किस्सा कुरान व हदीस की रोशनी में बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद और बनी इसराइल के अनबिया में से थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब अलैहिस्सलाम को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम से पहले मबूस फरमाया। ये 6ठी सदी क़ब्ल मसीह की बात है, जब बनी इसराइल की सरकशी, नाफरमानियाँ और मुशरिकाने हरकतें हद से तजावुज़ कर चुकी थी। हर तरफ जुल्म और जबर, फसाद और लूटमार का बाजार गर्म था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस ज़माने के पैगम्बरों के ज़रिए बनी इसराइल को मुतनब्बह फरमाया कि अपनी इन कबीह हरकतों से बाज जाएं, वरना गुज़िश्ता कौमों की तरह उन्हें भी अज़ाब इलाही का सामना करना होगा। बार बार की तनबीहा के बावजूद जब उन पर कोई असर न हुआ और उनकी बदआमालियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गईं, तो कौमी अमालका का एक जालिम व सफ़ाक बादशाह, जिसका नाम बख्त नसर था, बाबल से एक बड़ी फौज के साथ अंधी व तूफान की तरह रास्ते की हुकूमतों को पामाल करता फ़िलिस्तीन की तरफ बढ़ा और थोड़े ही अरसे में उसकी ईंट से ईंट बजा दी। तौरात के मुताबिक 40,000 से ज़ायद उलमा कत्ल कर दिए गए, यहाँ तक कि वहाँ तौरात का एक भी आलिम जिंदा न बचा। इसके साथ ही बख्त नसर ने बनी इसराइल के 80,000 अफराद को कैदी बनाया और उन्हें भेड़ बकरियों की तरह हनका कर बाबल ले गया, जिनमें हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी शामिल थे, जो उस वक्त नौउम्र थे। बख्त नसर के हुक्म पर उसकी खूनख्वार फौज ने बैतुल मक़दिस में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तमाम बाकियात को तबाह व बर्बाद कर दिया। अजीम शान महल्लात खंडरात में तब्दील कर दिए गए। हेकल सुलेमानी में मौजूद वसिया व अरीस और नादिर व नायाब कुतुब से मज़ीन कुतुब खाना जलाकर राख कर दिया, जिसमें तौरात के असल नुस्खे भी थे। नीज़ ताबूती सकीना भी कहीं गायब कर दिया गया। तौरात के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस जालिम व जाबिर बादशाह पर अज़ाब नाजिल किया और उसकी शक्ल मस्ख कर दी। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक दीगर इसराइलियों की तरह बाबिल में कैद रहे और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 40 साल की उम्र में अब अलैहिस्सलाम को मनसब नबूवत पर सरफराज फरमाया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को जब बाबिल की असीरी से नजात मिली तो बहुक्म खुदावंदी दोबारा बैतुल मक़दिस तशरीफ ले हुए। उस वक्त तौरात का कोई हाफिज जिंदा न था और न ही तौरात का कोई नुस्खा मौजूद था। अब अलैहिस्सलाम को फिक्र लाहिक हुई कि अब अल्लाह के कलाम को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। चनांचे उन्होंने इसराइलियों को जमा किया और चूंकि अब अलैहिस्सलाम ने बचपन ही में तौरात हिफ्ज़ कर ली थी, लिहाजा उसे उन सब के सामने पढ़कर तहरीर करवाया। बाज़ इसराइली रवायात में है कि जिस वक्त उन्होंने बनी इसराइल को जमा किया तो सबकी मौजूदगी में आसमान से 2 चमकते हुए शहाब उतरे और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के सीने में समा गए। तब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को असरन व तौरात मुरत्तब करके अता फरमाई। जब वे इस अहम काम से फारिग हुए तो बनी इसराइल ने इंतहाई मसरत का इजहार किया और उनके लूब में अब अलैहिस्सलाम की कद्र व मंजिलत बढ़ गई। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ उनकी ये मोहब्बत व अकीदत गुलो और गुमराही में बदल गई, यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया। और यहूद कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये उनके मुंह की बातें हैं। पहले काफिर भी उसी तरह की बातें कहा करते थे। ये भी उन्हीं की रीस करने लगे हैं। अल्लाह उन्हें हलाक करे, ये कहाँ भटकते फिरते हैं। इब्न असाकिर ने हजरत इब्न अब्बास के हवाले से रवायत नकल की है कि अपने हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम से सवाल किया कि उस फरमाने इलाही का क्या मतलब है। आपने फरमाया और यहूद ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। ये यहूद ने क्यों कहा? अब्दुल्ला बिन सलाम ने फरमाया कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की खातिर पूरी तौरात हिफ्ज़ कर ली, जिस पर उन्होंने कहा मूसा भी इतनी ताकत नहीं रखते थे कि बगैर किताब के पूरी तौरात सुना सकें और पेश कर सकें, जबकि उज़ैर हमारे पास पूरी तौरात बगैर लिखी और बगैर किसी किताब के ले हुए। इसी वजह से बनी इसराइल के कई गरवा इस बात के कायल हो गए कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। प्यारे नाजरीन, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की हयाते तैयबा के बारे में कुरान
वो हदीस और तारीख की कुतब में ज़्यादा मवाद नहीं मिलता। कुरान करीम की सूरह तौबा में सिर्फ एक जगह आप अलैहिस्सलाम का नाम मज़कूर है। इसके अलावा सूरह अल-बकरा की आयत 259 में जो वाक़या बयान किया गया है उसके बारे में उलमा व मुफस्सिरीन का कहना है कि वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में है। खुद तौरात में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के नाम से किताब सहीफ़ा उज़रा में भी उनकी अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं मिलते हैं। सिर्फ उस कदर पता चलता है कि जिस वक्त बख्त नसर ने बैतुल मक़दिस पर हमला किया तो अब कम उम्र थे और कैद करके बाबुल ले जाए गए थे। फिर बाबुल की कैद से दोबारा बैतुल मक़दिस की तामीर तक अब बनी इसराइल के साथ ही रहे। कुरान करीम की सूरह अल-बकरा में इरशाद है, और फिर उस शख्स को देखो जिसका गुजर उस बस्ती पर हुआ जो छत के बल बंधी पड़ी थी। वो कहने लगा इसकी मौत के बाद अल्लाह उसे किस तरह जिंदा करेगा। तो अल्लाह ने उसे मार दिया 100 साल के लिए, फिर उसे उठाया। पूछा बताओ कितनी मद्दत पड़े रहे हो। कहने लगा एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया तुम पर 100 साल इसी हालत में गुजर चुके हैं। अब जरा अपने खाने और पानी को देखो, ये खराब तो नहीं हुए, और अपने गड्ढे को भी देखो। हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना देना चाहते हैं। फिर देखो कि हड्डियों के उस पंजर पर हम किस तरह गोशत पोस्ट चढ़ाते हैं। इस तरह जब हकीकत उसके सामने बिल्कुल नुमायां हो गई तो उसने कहा कि मैं जानता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर कादिर है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस ईद में जिस शख्स का जिक्र है वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम का रुझान भी इस जानिब है कि ये वाक़या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को बाबिल में बख्त नसर की कैद से नजात मिली तो अल्लाह पाक ने उन्हें हुक्म दिया कि अब तुम वापस बैतुल मक़दिस जाओ, हम उसको दोबारा उबाद करेंगे और एक खूबसूरत और पुररौनक शहर बनाएंगे। चुनांचे वो जब वहां पहुंचे और शहर को तबाह व बर्बाद और खंडर पाया तो हैरत और ताजुब के साथ बेख्तियार उनके मुंह से निकला इस मुर्दा बस्ती को कैसे जिंदगी मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात पसंद नहीं आई। इसके बाद उनकी मौत की नीयत का वाक़या पेश आया। फिर जब वो दोबारा जिंदा किए गए तो बैतुल मक़दिस यरूशलेम एक इबाद और पुररौनक शहर था। हाफिज इब्न कथीर इसहाक बिन बशर के हवाले से तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बड़े दाना नेक इंसान थे। एक दिन अपनी ज़मीन की तरफ निकले, वापसी में एक वीरान इमारत में ठहर गए क्योंकि गर्मी सख्त थी। आप अलैहिस्सलाम अपने गड्ढे से उतरकर इमारत में दाखिल हुए। अब के साथ खाने के 2 टुकड़े थे, एक टुकड़े में अंजीर और दूसरे में अंगूर थे। अपने अपने साथ मौजूद प्याला निकाला और उसमें अंगूर निचोड़े, फिर खशक रोटी निकाली और उसे मशरूब में डाल दिया ताकि कुछ नरम और मीठी हो जाए तो खा लें। फिर आप अलैहिस्सलाम थोड़ी देर के लिए लेट गए। नजरें इमारत की वीरान छत की तरफ उठें तो देखा कि ये इमारत अपने अर्शे पर खड़ी है और उसके रहने वाले मर खप चुके हैं, जिनकी बोसीदा हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। तो आप अलैहिस्सलाम की ज़बान से बेसाख्ता निकला, अल्लाह कैसे उनको मौत के बाद जिंदा फरमाएगा। आप अलैहिस्सलाम को ये शक नहीं था कि अल्लाह उनको जिंदा न फरमाएगा, बल्कि उसके तरीक़ व कैफियत पर ताज्जुब करते हुए फरमाया था। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा, जिन्होंने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली और फिर 100 साल तक अल्लाह ने उनको यूं ही मौत की नींद सुलाए रखा। इस दौरान बनी इसराइल में बहुत से वाक़यात व हादिसात रूनमा हुए और बैतुल मक़दिस फिर आबाद होकर पुररौनक शहर बन गया। फिर अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम में रूह फूंक दी। आप अलैहिस्सलाम जिंदा होकर बैठ गए तो फरिश्ते ने पूछा आप अलैहिस्सलाम यहाँ कितनी मद्दत रहे। जवाब दिया एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। दरअसल आप अलैहिस्सलाम दिन के शुरू में इराम फरमा हुए थे और उस वक्त गुरूब आफ्ताब का वक्त था। फरिश्ते ने कहा नहीं, बल्कि अब 100 बरस तक इसी हालत में रहे हैं। अब अपना खाना पानी देखिए, अपने खाने पानी को देखिए जो बदला तक नहीं। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने खाने की तरफ नजर डाली तो अंगूर का शेरा और खशक रोटी अपनी उसी हालत में थी, दोनों में कोई तगैयर पैदा नहीं हुआ था। इसी तरह अंजीर और अंगूर भी उसी तरह तरोताज़ा थे। फिर अब अलैहिस्सलाम के दिल में बताई गई मदद के बारे में इनकार का ख्याल पैदा हुआ तो फरिश्ते ने कहा अब मेरी बताई हुई
मदद को बैद और गलत समझ रहे हैं तो फिर जरा अपने गधे की तरफ तो देखिए। जब हजरत उज़ीर अलैहिस्सलाम ने गधे की तरफ देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि उसकी हड्डियां गल सड़कर बोसीदा हो चुकी थीं। फरिश्ते ने हड्डियों को हुक्म दिया तो हड्डियां हर तरफ से इकट्ठी होकर एक जगह जमा हुए और फिर जुड़कर ढांचा बन गई। हजरत उज़ीर अलैहिस्सलाम हैरान होकर अल्लाह की कुदरत का नजारा देख रहे थे। फिर उस ढांचे पर रगें चढ़े, पट्टे बने, गोशत चढ़ा, फिर उन पर खाल और बाल लगे। फिर फरिश्ते ने उसमें फौंक मारी तो गधा आसमान की तरफ अपना सर और कान उठाए आवाजें निकालता खड़ा हो गया। जब हजरत उज़ीर अलैहिस्सलाम ने कुदरती इलाही की ये निशानियां देखें और शहर को पहले से ज्यादा बारूनक पाया तो बोल उठे कि मैं यकीन करता हूं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। फिर अब अलैहिस्सलाम अपने गुद्धे पर सवार होकर अपने महल्ले में तशरीफ लाए तो लोगों ने अब अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना। अब अलैहिस्सलाम अपना घर भी भूल चुके थे। ढूंढते ढूंढते अपने घर पहुंचे तो वहां एक नाबीना और अपाहज बुढ़िया को बैठे पाया, जिसकी उम्र तकरीबन 120 साल थी। वो वहां के रहायशियों की वालदा थी। जिस वक्त आप अलैहिस्सलाम घर से निकले थे उस वक्त वो 20 साल की जवान लड़की थी और आप अलैहिस्सलाम से खूब अच्छी तरह वाकिफ थी। हजरत उज़ीर अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से पूछा, क्या ये उज़ीर का घर है? तो बुढ़िया ने हैरान होकर कहा, जी हाँ। फिर बुढ़िया की आंखों से आंसू जारी हो गए और बोली, मैंने एक अरसे से किसी के मुंह से उज़ीर का जिक्र नहीं सुना। अब तो लोग भी उनको भूल चुके हैं। उस पर हजरत उज़ीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही उज़ीर हूँ। अल्लाह ने मुझे 100 साल तक मौत की नींद सुला दिया था और मुझे अब उठाया है। बुढ़िया ने कहा, सुभान अल्लाह, बेशक उज़ीर को हमसे बुछड़े 100 साल हो चुके हैं और किसी से उनके मुतालिक हमने कुछ सुना भी नहीं। लेकिन अब कैसे उज़ीर हो सकते हैं? उज़ीर तो मुस्तजाब दावात थे। वो जिस मरीद या मुसीबत ज़दा के लिए दुआ करते वो फौरन ठीक हो जाता था। लिहाजा अगर अब दुआ करें कि अल्लाह मुझे बुसारत लौटा दे तो मैं आपको देख कर बताऊंगी कि अब उज़ीर हैं या नहीं। हजरत उज़ीर अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अपने दस्ते मुबारक को उसकी आंखों पर फेरा तो उसकी बुसारत बहाल हो गई। चूंकि वो अपाहिज भी थी इसलिए अपने बुढ़िया का हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। तो अल्लाह ने उसकी टांगियां भी दुरुस्त फरमा दी। बुढ़िया ने आपको देखा तो पकार उठी, मैं गवाही देती हूँ कि आप ही उज़ीर हैं। फिर बुढ़िया उनको लेकर बनी इसराइल के महल्ले में उनके अजीजों के घर पहुंची। वहां हजरत उज़ीर अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी मौजूद था जिसकी उम्र 118 साल थी, जबकि उनके पोते भी कबीले के बड़े बुजुर्ग और सरदार थे। बुढ़िया ने उन सबको आवाज दी और बोली, ये उज़ीर हैं। अल्लाह ने इनको 100 साल के लिए मौत की नींद सुला दिया था। ये अब अल्लाह के हुक्म से उठे हैं और तुमसे मिलने आए हैं। लोगों ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने अपनी बिनाई उन्हें और हाथ पांव ठीक होने के बारे में बताया तो सब हैरान रह गए। उनके बेटे ने कहा, मेरे वालिद के दोनों शानों के दरमियान एक सियाह निशान था। आप अलैहिस्सलाम ने अपने शानों को खोला तो वो निशान मौजूद था। फिर बनी इसराइल ने कहा, हमारे अंदर कोई तौरात का हाफिज नहीं था सिवाय हजरत उज़ीर के, और बख्त नसर ने तौरात के सारे नुस्खे जला दिए थे। लिहाजा अब हमारे लिए तौरात को लिख कर दिखाइए। हजरत उज़ीर अलैहिस्सलाम के वालिद ने बख्त नसर के अयाम में तौरात के एक असल नुस्खे को दफन कर दिया था और अब के अलावा किसी को उस जगह का इल्म नहीं था। चुनाचे हजरत उज़ीर अलैहिस्सलाम उनको लेकर उस जगह पहुंचे और गड्ढा खोद कर तौरात निकाली, जिसके औराक बहुत बुसायदा हो चुके थे और लिखाई भी मिट चुकी थी। फिर अब सबको लेकर एक दरख्त के साए में तशरीफ फरमा हुए। इतने में अल्लाह के हुक्म से आसमान से 2 शूले उतरे और अब के सीना मुबारक में दाखिल हो गए और अब को पूरी तौरात खूब याद गई। अपने नए सिरे से तौरात लिख कर बनी इसराइल के हवाले कर दी। एक तो अपने तौरात लिखी और दूसरे अब के साथ 2 शूलों वाला माजिज़ा पेश किया, जिसकी वजह से बनी इसराइल उन्हें अल्लाह का बेटा कहने लगे। नौज़बिल्लाह। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हजरत उज़ीर अलैहिस्सलाम इस आयत की हकीकत के मस्दाक बन गए और हम अब को लोगों के लिए निशानी बना दें, यानी बनी इसराइल के लिए। और ये निशानी इस तरह थी कि आप अलैहिस्सलाम जब अपने बेटों और पूतों के साथ बैठते तो वो बूढ़े लगते और आप अलैहिस्सलाम बिल्कुल जवान, क्योंकि अब की वफात 40 बरस की उम्र में हुई और 100 साल बाद जब उठे तो फिर भी वही उम्र थी।
मुफस्सिरीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की कब्र अतहर दिमशक में वाक़ है। प्यारे नाजरीन, ये था अल्लाह पाक के नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का किस्सा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और मज़ीद इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पाक उर्दू टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जल्द मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।